फॉर एग्जाम्पल कि किसी को गर्मी लग रही है, उसकी नीड है एसी, मतलब ठंडी हवा, ठंडी है यानी कि हम उसे एसी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो पर्सन इस चीज को फाइंड आउट कर लेगा और उसे एक सही सोर्स तक पहुंचाएगा, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। और ऑनलाइन स्टोर्स पे भी रख सकते हैं ताकि हेल्थ कॉन्शियस लोग उसे इजिली खरीद सकें। सो अब इस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इसी के कॉन्सेप्ट पर आप सभी को एक टास्क है, ठीक है। आप सभी को अपना एक एक प्रोडक्ट चूज करना है। कस्टमर को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कस्टमर क्या सोचते हैं, उन्हें क्या चाहिए, और वो डिसीजन कैसे लेते हैं। एंड मार्केटिंग मीन्स मतलब उन लोगों तक पहुंचना जो लोग हमारे टारगेट ऑडियंस है या जिनको रिक्वायरमेंट है, दैट इज। चलिए मीटिंग स्टार्ट किया जाए, सभी रेडी हैं? So, आज का टॉपिक किस चीज का है, कौन बताएगा? सेल्स एंड मार्केटिंग। सो कौन बताएगा कि सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड हम यहाँ पर आज क्यों मीटिंग कर रहे हैं, मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग क्या है? किसी को थोड़ी सी भी नॉलेज? रेज योर हैंड। ओके, हाँ, बताइए। हेलो मैम। वैसे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, बट क्योंकि आपने बोला थोड़ा सा भी, तो बस वही ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो सेल्स, क्योंकि एडवाइजिंग हम लोग को करनी होती है, तो अ पार्ट ऑफ इट मेरे ख्याल से इज सेल्स। तो हम्म अगर हमें अपनी चीजों को, अपने प्रोडक्ट्स को लोगों को बताने नहीं आएगा, हाँ, हम्म। कि अगर मान लीजिए सामने वाले को डायबिटीज है या सामने वाले को जॉइंट पेन है, तो हमें अगर पता नहीं है कि सामने वाले को ये प्रॉब्लम है और हम उसको वो चीज रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, तो वी कांट डू सेल्स। सामने वाले की कमजोरी या सामने वाले का हमें पता होना चाहिए कि उसका माइंडसेट क्या है या वो क्या चीज ले सकता है, एंड हम उसको कोई चीज कैसे रिकमेंड कर सकते हैं या एडवाइस कर सकते हैं, दैट इज सेल्स। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट। या और मैम सेल्स का मतलब है किसी चीज को बेचना, मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, किसी चीज को बेचने को सेल्स कहते हैं। एंड मार्केटिंग का मतलब होता है कि मतलब कस्टमर या पीपल का क्या नीड है, उस हिसाब से उसको उस चीज को प्रमोट करना या फिर उसको रिकमेंड करना, ये मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग का क्या, सॉरी, रिपीट अगेन। हाँ, मार्केटिंग का मतलब किसी पीपल को, किसी लोगों को, मतलब लोगों को क्या जरूरत है, उसको अंडरस्टैंड करके उसको वही चीज को रिकमेंड करना एंड उसी चीज में एडवर्टाइज करना को मार्केटिंग कहते हैं। ओके, नाइस, ऑलराइट, नेक्स्ट, डिम्पल। यस, गुड आफ्टरनून मैम। मैम, सेल्स का मीन ये है, कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सेल तो इम्पोर्टेंट होता ही है। विदाउट सेल आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट नहीं ला सकते, तो हम्म। सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मार्केटिंग मीन्स मतलब उन लोगों तक पहुंचना जो लोग हमारे टारगेट ऑडियंस है या जिनको रिक्वायरमेंट है, दैट इज मार्केटिंग। उसमें गुड एंड सर्विसेज दोनों आ सकती हैं। ऑलराइट, उसमें गुड एंड सर्विसेज दोनों आ सकती हैं। यस मैम। दैट्स ग्रेट, ठीक है। सो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, एंड व्हाट इज दैट? देखिए सिंपल आंसर, जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी बोला है कि सेल्स एंड मार्केटिंग का क्या क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सबसे सबसे पहले सभी पर्सन्स इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, सभी पर्सन्स। फिर एंड ऑफ द मीटिंग में मैं इस चीज को डिस्कस करूंगी कि आपने इस मीटिंग से क्या अंडरस्टैंड किया, ठीक है। डन। तो अच्छे तरीके से इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। चार सेक्शन ऑन है, कोई भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगी आपको, आप प्रॉपर उसके तरीके से उन्हें रिप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि मार्केटिंग सिर्फ एड से नहीं होती, कि हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उससे हमारा मार्केटिंग हो रहा है, नहीं। मार्केटिंग एक डीप प्रोसेस होता है। इसका मतलब सिंपल आंसर ये है कि हम कस्टमर की नीड को हम समझ रहे हैं, ठीक है। कस्टमर की नीड को समझना, दैट इज कॉल्ड द मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल, कि किसी को गर्मी लग रही है, ठीक है। एंड उसकी फुलफिलमेंट क्या है, उसकी नीड है एसी, मतलब ठंडी हवा, ठंडी है यानी कि हम उसे एसी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो पर्सन इस चीज को फाइंड आउट कर लेगा और उसे एक सही सोर्स तक पहुंचाएगा, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग, राइट। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग मार्च से ही एसी की बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर सेल्स किस चीज की हो रही है,
एसी की, है ना? क्यों? क्योंकि नीड इसमें क्या है? ठंडी हवा, बिकॉज ऑफ गर्मी है। तो सॉल्यूशन क्या है? एसी। तो इसीलिए हमें हमेशा कस्टमर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। ठीक है? कस्टमर की नीड को पहले समझना है, उन्हें वैल्यू देना है, और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करना है। ठीक। सब एक चीज और, सबसे सिंपल एक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमेशा कभी भी सिर्फ चीजें सेल आउट करना ही जरूरी नहीं होता। हमें उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने उनकी किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया और उसका सॉल्यूशन आपने उन्हें दे दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसके बाद आपका उनसे कनेक्शन खत्म। नहीं, आपको उनके साथ प्रॉपर रिलेशन बनाए रखना है, उनकी चीजों को अंडरस्टैंड करना है, उनसे फीडबैक लेना है, उनकी वैल्यू मतलब कस्टमर की वैल्यू को आपको क्रिएट करना है। राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। और मार्केटिंग है जो 4 पीज में वर्क करता है। हमारा मार्केटिंग 4 पीज में वर्क करता है। पहला, प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो आप बेचते हैं। दूसरा, प्राइस, जिस रेट पर आप बेचते हैं। प्लेस, जहां से आप बेचते हैं। राइट? एंड प्रमोशन, कैसे एडवर्टाइज करते हैं। ये आपका मार्केटिंग होता है। ठीक है? अब आप सभी की कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग प्राइस होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने जहां जहां से अभी आप बिलोंग करते हैं उस अभी फिलहाल यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट है, किस किस सिटी से बिलोंग करते हैं? राइट इन द चैट सेक्शन। ओके, दिल्ली, मुंबई। आई थिंक हम लोगों ने मैक्सिमम एरिया को टच कर दिया है। नहीं? ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए, हम चलते हैं आगे की तरफ। वो क्या है? ठीक है। अब हम इसे डिटेल में एग्जांपल के थ्रू में एक चीज बताते हैं। इमेजिन करो कि हमारी एक नई कंपनी है, ठीक है, जो कि एक ग्रीन जूस या फिर ऑरेंज जूस, ऑर्गेनिक जूस वगैरह बेचती है। ठीक है? इस पूरे एग्जांपल को अच्छी तरीके से समझना। फॉर एग्जांपल कि हमारी एक न्यू कंपनी हमने स्टार्ट की है और वो एक ग्रीन जूस या फिर ऑर्गेनिक जूस बेचती है। ठीक है? उसका प्रोडक्ट क्या है? आप लोग भी टाइप करेंगे साथ ही साथ। ठीक है? प्रोडक्ट्स क्या है? पहले ये बताइए। ग्रीन जूस। मुझे ये बताइए कि इसकी एडवर्टाइजमेंट आप लोग कैसे करेंगे? कौन बताना चाहेगा? कि मान लीजिए कि आपके पास एक प्रोडक्ट है और जी, यस डिम्पल, बताइए इसकी एडवर्टाइजमेंट आप कैसे? यस मैम, जैसे जूस की रिक्वायरमेंट बेसिकली समर्स में ज्यादा होती है, तो मैम समर्स में उसकी एडवर्टीजमेंट करना चाहेंगे। जैसे लाइक कोई भी प्रोडक्ट जैसे ठंडा ठंडा कूल कूल एक लोगो देकर। एंड जूस जैसे का, प्लेस की बात हुई। हम जूस सेल कर रहे हैं ना, तो जूस का आप मुझे बताइए। हाँ मैम, जूस का ही मैं बता रही हूँ। जैसे समर्स में ज्यादा सेल होती है तो उसमें हम समर्स का ही डालेंगे कुछ। एंड टारगेट ऑडियंस वहां देखेंगे जहां पर गर्मी ज्यादा होती है। फॉर प्लेस की एग्जाम्पल, अगर बात की मान जाएगी। नहीं, प्लेस नहीं, फॉर एग्जाम्पल प्लेस तो आपका ही है, आपने ही अपने एरिया में उस ये जूस फैक्ट्री मतलब जूस वो खोला है। तो आप फिर अपने एरिया में कहाँ कहाँ कोशिश करोगे उसको, मतलब कहाँ सेल, किस लोगों को टारगेट करोगे, कैसे? मैम वो टारगेट ऑडियंस देखेंगे ना, पहुंचाने की कोशिश करेंगे वहीं पर जहां पर रिक्वायरमेंट रहेगी उन लोगों की। हम्म। ओके, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। ऑल राइट। नियर मार्केट, नियर मार्केट ऑनर, जो फिटनेस या फिटनेस कोच, जिम, मार्केट, हॉस्पिटल। दैट्स ग्रेट, एग्जैक्ट। ठीक है, हम इन इन एरिया पर अप्रोच करेंगे। ठीक है, अपनी चीजों को उसके अकॉर्डिंग लेकर आएंगे। ठीक। अब हम इसमें ये चीज प्रमोट करेंगे कि हमने यहाँ पर क्या मेंशन किया, ग्रीन जूस यानी वेजिटेबल जूस। दूसरा, ऑर्गेनिक जूस। ठीक है, हम यहाँ पर ये ऐड कर रहे हैं कि इसमें कोई शुगर एडेड नहीं है। ठीक है, हेल्दी और नो शुगर एडेड। अब उन्हें किस प्राइस में
करना है वो मार्केट के एवरेज से थोड़ी सी ज्यादा हमें रखनी है, रखी, मान लो हमने रखी, उसका प्राइस हम मान लीजिए कि पर बॉटल हमने 100 रुपीज रखा, क्योंकि क्वालिटी मतलब हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम दे रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें अब जो हम प्लेस चूज करेंगे वो हम कैसे चूज करेंगे, जैसे कि हम पहले रिटेल शॉप्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, फिटनेस सेंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन स्टोर्स पे भी रख सकते हैं, ताकि हेल्थ कॉन्शियस लोग उसे इजिली खरीद सके, है ना। और उसकी प्रमोशन के लिए हम वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब कर सकते हैं, ताकि वो हेल्थ के रिगार्डिंग ब्लॉग बनाए और ब्लॉग बनाकर उसको उस आर्टिकल को पब्लिश करें, एंड ये सब करके हम मार्केटिंग को अच्छी तरीके से सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। इससे हमारी मार्केटिंग भी हो जाएगी और सब कुछ इजिली मैनेज हो जाएगा, ठीक है। सो अब इस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इसी के कॉन्सेप्ट पर आप सभी को एक टास्क है, ठीक है। आप सभी को अपना एक एक प्रोडक्ट चूज करना है, राइट, एवरीवन, आप सभी को अपना एक एक प्रोडक्ट चूज करना है एंड नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है 4 पीस में इसको, ठीक है। अब उसके बाद आप उसे मतलब प्रॉपर अच्छे तरीके से डिटेल में आप देखेंगे कि किस किस एरिया में है क्या, किस तरीके से हम लॉन्च कर सकते हैं, किस किस प्लेस पर हम उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं, किस किस प्लेस पर हम उसको सेल कर सकते हैं। इस तरीके से आप उसका प्रॉपर एक चार्ट बनाएंगे। तो टुडे इज योर वर्क, ठीक है। ऑलराइट, चलिए दूसरा हम समझते हैं। अब आता है सवाल, कस्टमर को कैसे समझाएं, है ना, हाउ टू अंडरस्टैंड द कस्टमर, ये है, कस्टमर को कैसे समझे। समझाने से बेटर है कि पहले हम समझें कि कस्टमर कैसे, कस्टमर का माइंडसेट क्या है। जैसे कि आप में से कुछ लोगों ने ये बात भी बोली थी कि मैम कस्टमर का माइंडसेट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए कस्टमर को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कस्टमर क्या सोचते हैं, उन्हें क्या चाहिए, और वो डिसीजन कैसे लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम मार्केट पे रिसर्च करते हैं। मतलब आप लोगों को फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट सेल करना है, तो आप, अगर आपकी प्रोडक्ट्स हेल्थ केयर है, स्किन केयर है, तो आप अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करिए, वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से एक्टिविटीज करते हैं, उन्हें किस टाइप के प्रोडक्ट्स चाहिए, वो और उस प्रोडक्ट को देखकर वो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स वो बाय करते हैं और क्यों करते हैं। जब हमें इन सब चीजों का आंसर मिलेगा ना, तो हम इजिली किसी भी पर्सन को अपना प्रोडक्ट इजिली सेल कर सकते हैं, इजिली हम उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। सिंपल एंड शॉर्ट, पहले आप लोगों को एक प्राइमरी डेटा को लिखना है। ये आप लोग का प्राइमरी डेटा हुआ कि आप इसमें प्रॉपर सर्च करें कि क्या मार्केट का रिजल्ट कह रहा है। सेकेंडरी में आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पे जो आर्टिकल्स रिपोर्ट जो वो चीजें होती हैं वो चीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ आप जो भी पर्सन है, जो बायर्स होते हैं, उनसे उनके थ्रू आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके किसी प्रोडक्ट आपने किसी को प्रोडक्ट दिया और उन्होंने उस प्रोडक्ट को परचेज किया, तो उसको वहां से आपने उससे फीडबैक लिया, उनसे डेटा लिया और उसको लिखकर आपने चीजों को सेट कर लिया। मतलब आपका फीडबैक भी रेडी है और आपका वो डेटा भी रेडी है जिनको आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। दोनों ही हमारा चीज हो चुका है। अब एक सिंपल एंड शॉर्ट, ठीक है। अब आप लोगों को अब वो पर्सन तक पहुंचने के अपने वे ढूंढने हैं, कि अगर मान लो हमें उनकी नीड्स पता है, हमें मार्केट का चैलेंज पता चल गया कि किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, और हमारे पास सक्सेस जर्नी भी है, फीडबैक्स भी हमारे पास है, तो हम उस चीज को किस तरीके से सामने वाले पर्सन तक पहुंचाएंगे और अपनी बात उन्हें कैसे पहुंचाएंगे और वो कैसे हमारे प्रोडक्ट्स की वो वैल्यू देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आप वहां पर एक प्रेजेंटेशन की तरह काम कर सकते हैं। जैसे कि वर्किंग वुमेन या फिर कॉलेज स्टूडेंट टाइप ऑफ जो होता है, उसके नेम, एज, जॉब, जो भी इंटरेस्टेड हो उनके आगे चैलेंज की तरफ आप उस चीज को डाल सकते हैं। लाइक अगर मान लो स्किन केयर प्रोडक्ट है आपका, तो 30 डेज चैलेंज, ठीक है, स्किन केयर, आप जो भी पर्सन लेगा उसको हम अवार्ड्स देंगे और चीजें देंगे, और इफ इन केस अगर इसका रिएक्शन होता है तो कंप्लीटली पेमेंट बैक। इस तरीके से हम बनाएंगे। तो वहां पर क्या होगा, एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे की एक्टिविटीज को देखकर, और वहां पर टेस्टिमनी डलवाओ, जिस ग्रुप में आपने उन लोगों को ऐड करके चैलेंज दिया है वहां पर टेस्टिमनी डलवाओ उन सभी पर्सन्स की, और उन लोगों का स्क्रीनशॉट अवेलेबल कराओ कि ऑलरेडी 2-3 लोग परचेज कर रहे हैं। उस तरीके से जब आप उन्हें दिखाएंगे तो
और भी जो भी पर्सन उसके उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा। और अगर नहीं भी होगा तो वो लोग जितने भी लोग ग्रुप में एडेड हैं एटलीस्ट वो फीडबैक्स देखकर उस चीज को बाय जरूर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जितने भी वर्किंग वुमेन है, जितने भी कॉलेज स्टूडेंट है, हमारा प्रोडक्ट्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारा स्किन केयर है, तो ये सारी चीजें ये लोग लगाते हैं। या फिर जो भी वर्किंग वुमेन भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, ये सब सबका हमने एक चार्ट बनाया, उन सबको एक ग्रुप में ऐड किया। ठीक है, या फिर कम्युनिटी में ऐड किया, जैसे भी एक ग्रुप में ऐड किया या फिर कम्युनिटी में ऐड किया, और उसमें हमने चैलेंज का डाला, प्रमोशन किया, स्टेटस वगैरह पे लगाकर उसमें चैलेंजेस को डाला। और जो भी पर्सन्स ने आपसे प्रोडक्ट खरीदा है उनकी स्क्रीनशॉट डाली कि उन्होंने परचेस कर लिया है, उन्होंने अपना वहां पर स्क्रीनशॉट अवेलेबल कराया कि यार डन, डन। ठीक है, उसके बाद उनके फीडबैक्स को हमने डाला। वहां से क्या होता है, सामने वाले पर्सन्स का कस्टमर पे ध्यान मतलब अट्रैक्ट होता है कि वाह इस प्रोडक्ट्स में लिटरली क्वालिटी है, दैट्स वाई कि सभी पर्सन इसे खरीद रहे हैं और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मान लो कि समिता मैंने आपको एक प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है, मान लो स्किन केयर है, आपने उसे लगाया, आपको चैलेंज किया हमने, 1 वीक का चैलेंज दिया, या फिर आपको चैलेंज दिया 21 डेज का। ठीक है, 1 वीक में आपका क्या रिस्पॉन्स है, हमने आपसे पूछा, हमने ऑब्जर्व किया, जिस जिन लोगों ने उस प्रोडक्ट को खरीदा है 1 वीक तक हमने उनसे बातें की, उन हर दिन उनसे पूछा कि मतलब उन्हें उनके साथ एक साथ अटैच रहें। क्यों? क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट्स को पहले उन तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है। इसीलिए जो हमारे स्टार्टिंग के बायर्स होंगे तो उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत पीक पर होगा। उनसे आप बातें करेंगे, एवरी डे उन्हें एक रिमाइंडर डालेंगे कि योर सेकंड डे कंप्लीटेड, योर थर्ड डे कंप्लीटेड, राइट। 7 डेज के बाद उनसे एक रिव्यू लेंगे, सो आपका क्या रिव्यू है, क्या चेंजेस आपको लग रहे हैं अपने फेस में, वो चीज आप अपना डन करेंगे। वहां से जो भी उसका फीडबैक आएगा उसे उसे ग्रुप में डालेंगे, एंड वहां से आपका वो मार्केट बनता चला जाएगा। फिर आप देखेंगे कि एक टाइम के बाद आने में आई थिंक 2 से 3 महीने हार्डली हार्डली आपको इतना बड़ा नेटवर्क पे मतलब हर बंदे से उस कनेक्टिविटी की नीड नहीं पड़ेगी। पर्सन आपके ट्रस्ट पर उस वीडियो की चीजों पर ही अपना ऑर्डर्स वगैरह डन कर देंगे, राइट। लेकिन हाँ, रिव्यूज जरूर लेना है। जो भी पर्सन से आपने अभी तक प्रोडक्ट्स दिए हैं, उन्हें सेल किए हैं, उन सभी से रिव्यू लीजिए, उन सभी से आज बात करिए। आज आपका टास्क ये भी है कि अगर नहीं लिया है तो उन्हें दीजिए, एज अ चैलेंज की तरह आप एक ग्रुप क्रिएट करिए, और अगर दिया है तो उनसे उस चीज का रिव्यू लीजिए, फीडबैक लीजिए कि आपको कैसा लगा प्रोडक्ट, ठीक है, आपकी चीजें कैसी लगी। और उनसे वो वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट करिए कि क्या आप मुझे वो वीडियो बनाकर दे सकते हैं, क्या चेंजेस आपको लगे। और अगर वो बनाते हैं तो उसे अपने फीडबैक के लिए रखिए, अपने ग्रुप में अपने स्टेटस पे लगाइए कि इसका ये रिजल्ट आया है। ठीक है, और इफ यू रियली वांट टू ज्वाइन द चैलेंज या फिर यू एक्सेप्ट द चैलेंज देन डीएम मी, लाइक इस तरीके से। तो वो चैलेंजेस और एक्टिविटीज रहती है ना, तो पर्सन इजिली आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इजिली, राइट। वो चीज को हमें ग्रैप करना है, वो चीज को हमें फाइंड आउट करना है कि हम किस एरिया किस नेटवर्क पर पहुंचते हैं। अब फीमेल्स की नीड क्या क्या होती है, कौन बताएगा? आप लोग कोई क्रीम देखने जाते हो तो क्या देखते हो? चैट सेक्शन ऑन है। आप लोग कोई क्रीम देने देखने जाते हो तो क्या क्या देखते हो? स्किन केयर, पर्सनल केयर, ब्रांड देखते हो, ठीक है। सो हमारी कंपनी को ब्रांड की नीड है, दिस इज द ब्रांडेड, राइट। केमिकल ना हो, ये भी हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ टिक मारता है। तो उन सभी क्वालिटीज को आप लिखिए, और उसके साथ जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको लिखिए, और उन सब में टिक देखिए कि क्या सब में टिक है। ठीक है, अगर मतलब ऐसे आप 7 बनाइए, और टॉप अगर 5 भी टिक आप कर लेते हैं, यानी कि योर प्रोडक्ट इज बेस्ट, एंड उसे फिर कॉन्फिडेंट के साथ सामने वाले पर्सन तक प्रमोशन करना, वो आपका काम होगा। पर अब हम चलते हैं आगे की तरफ। टास्क क्या था? टास्क मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो भी प्रोडक्ट, इसका टास्क क्या होगा, 7 पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है, जो आपका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड। अगर आप खुद बाई करने जाते हैं, अगर आप बायर होते हैं, तो आप क्या क्या चेक करते हैं, उन सभी चीजों को नोट डाउन करो, और अपना उस प्रोडक्ट को सामने रखो, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग टिक करो क्या हमारे वो प्रोडक्ट उस चीज सभी क्वालिटीज को फुलफिल करता है। हाँ, तो फिर आगे उसे डन करो। ठीक है, अब आता है ब्रांड एंड स्ट्रैटेजी। ठीक है,
मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? या ब्रांडिंग एंड स्ट्रैटेजी। ब्रांडिंग एंड स्ट्रेटेजी के से पहले आप लोगों को ये टास्क को फुलफिल करना होगा, और वो क्या है कि किस तरीके से आपको प्रमोशंस करने हैं। तो सबसे पहले मैं ये पूछूं आप लोगों से कि आप लोगों ने क्या समझा, देन फिर हम आगे मूव करेंगे, क्योंकि मालूम चलेगा कि फ्लो में हम निकल गए और समझ में ही कुछ नहीं आया। ओके, सो पूनम, क्या आपने अंडरस्टैंड किया ओवरऑल मीटिंग से? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट का एक तो वो आपने जो टास्क दिया था कि प्रोडक्ट चूज करके पीस 4 पीस आइडेंटिफाई करके और किस किस एरिया में हम उसे एडवर्टाइज कर सकते हैं, वो एक चार्ट बनाना है। और दूसरा हमें अपना प्रोडक्ट लेना है, अपने 7 पॉइंट्स बेस्ट पॉइंट्स उसमें जो हमें चाहिए होते हैं उस प्रोडक्ट में, और वो अपने प्रोडक्ट से मैच कराना है। अगर उसमें से बेस्ट 5 पॉइंट्स टिक हो गए तो दैट मीन्स हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है एंड हमें उससे फिर कॉन्फिडेंटली सेल करना है। ओके, पहले आप किस जो करते थे उसमें और अभी में आपने क्या अंडरस्टैंड किया, क्या डिफरेंस, मेजर डिफरेंसेस आपको लगे? मैम प्रोडक्ट्स में नहीं, स्ट्रैटेजी में आप किस तरीके से पहले रिकमेंड करते थे या नहीं? मैम पहले तो हाँ नॉट रिकमेंड करते थे, नॉर्मली रिकमेंड करते थे। हम्म। बट अभी ये है कि मैंने ये अभी जो सीखा वो ये सीखा कि मतलब डिफरेंट कैसे अपने प्रोडक्ट को उसकी क्वालिटी सारी कैसे मैच करवा के दूसरे को मतलब सेल करना है, और किस तरीके से मैं कम्युनिटी बना के जिनको उसकी नीड है उस अकॉर्डिंग मुझे ये सबसे अच्छी कि कम्युनिटी बना के और टेस्टिमोनियल सेंड करके मैं किस तरीके से उसका प्रमोशन कर सकती हूँ। नाइस, ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट। या वीना। हाँ जी वीना, बताइए। सॉरी मैम, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी, मैंने बालों में मेहंदी लगाई है, सो आई एम सो सॉरी। मैम लाइक अभी के सेशन में अभी तक जितना हमने समझा उसके हिसाब से मैम, पहले क्या था कि हम अगर किसी को भी रेकमेंड भी करते थे प्रोडक्ट्स, तो हमें जो चीज अच्छी लगी हमने बता दिया कि ना टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, हमने यूज किया, ये क्या वो क्या। बट हम ये नहीं देखते थे कि अगले कस्टमर की नीड्स क्या है, अगले बंदे की नीड्स क्या है। तो अब हमें ये पता चला कि हाँ, अगला बंदा उसकी नीड क्या है, पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे, उसके हिसाब से फिर हम अपना जो प्रोडक्ट जो बेस्ट क्वालिफाई करेगा उनकी नीड्स के हिसाब से वो प्रोडक्ट हम रेकमेंड करेंगे मैम। तो ये चीज हमें समझ में आई कि हम नीड्स और वांट्स कस्टमर की पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर केटर करेंगे अकॉर्डिंगली। दैट्स वेरी ग्रेट। ओके, और कोई बताना चाहता है? बताना तो सभी को ही है। मेघा। यस मेघा। मैम जैसे इसमें हमने सिंपली हम रिकमेंड करते थे, उसमें जैसे आपने बताया ना टेस्टिमोनी ऐड कर लो और कॉम्बो ऑफर एक इंक्लूड कर दो, वो मुझे बेस्ट पार्ट लगा। ओके, सो पहले क्या करते थे? पहले हम सिंपली कर देते थे कि ये आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी अकॉर्डिंग कि ये मार्केट से कैसे डिफरेंट है, ऐसे हम्म। सिंपली कर देते थे, लेकिन टेस्टिमोनी दिखा के नहीं करते थे। तो अभी आप इन सब चीजों को ऐड करोगे एंड देन फिर इस चीज को प्रमोट करोगे। ओके, यस यस। ऑलराइट, वेरी ग्रेट। मीनाक्षी। हाय मैम। मैम मैं रिकमेंड करती थी अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर किसी को भी जिसको मैं जानती थी अपनी सोसाइटी वगैरह में, और मेरा रिकमेंड करने का तरीका ये होता था कि जब हम बातें करते हैं आपस में, क्लोज होते हैं और फैमिली की बातें करते हैं एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं पे बात निकल जाती थी कि कोई बोलता था कि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, या मेरा ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है स्किन का, या मेरी मदर को ये आर्थराइटिस का इशू है, इस चीज़ का इशू है। तो उस टाइम पे मैं उनको ये चीज़ रिकमेंड करती थी कि अरे यार मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, इट्स वेरी गुड, तो इसका ये बेनिफिट है। और जो मेरे पास प्रोडक्ट्स होते थे उस टाइम पे, चाहे किसी का स्किन केयर का इशू होता था और या शैम्पू वगैरह जो भी मेरे पास प्रोडक्ट्स पड़े थे, तो मैं उनको उस टाइम पे पर्टिकुलरली लाकर दिखा देती थी।
कि आप ये देखिए कि मैंने यूज भी किया है, आई एम यूजिंग दिस एंड आई हैव ऑर्डर्ड अनदर वन, तो आप ये यूज करके देख सकते हो। तो वो थोड़ा बहुत ट्रस्ट बिल्ड हो जाता था वहां पे कि हाँ ये ऑलरेडी यूज कर रही है। सो ये चीज मैं ऑलरेडी करती थी कि पहले बंदे के से बात करके रिलेशनशिप बिल्ड करके फिर उसका प्रॉब्लम समझ के उसको देना। एक चीज जो मैंने अभी वाले सेशन से समझी वो ये कि फिर फॉलो अप करना कि अच्छा आपको कैसा लगा, आपने यूज किया, और उसके बाद उनका रिव्यू लेना एंड ऑल। वो चीज मैंने समझी जो मैं आगे से फॉलो करूंगी। या एक्चुअली क्या है, कस्टमर की आप वैल्यू करते हैं ना, ठीक है, आप कस्टमर से 2 मिनट अच्छे से बात करते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट की और आपकी वैल्यू करता है। और वो 10 जगह आपके बारे में बताएगा कि यार उसके प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए, बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि आप 7 डेज आपका प्रोडक्ट सिर्फ उसके पास नहीं है, आप भी उसके साथ है, और आप उसे रियलाइज करा रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट उसके पास है, और आप बहुत इंटरेस्टेड है ये जानने में कि वो उनके हेल्थ के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। राइट? तो हम जब सामने वाले को उस तरीके से रिस्पेक्ट या चीजें देते हैं तो हमारी चीजें इजिली हो जाती हैं। आप चाहे तो मैसेज के थ्रू उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। राइट? हे, कैसा लगा आपको प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्योंकि जनरली सभी पर्सन कॉल पर आपको एवरीडे एंटरटेन करना पसंद नहीं करते। तो हम उस ये भी टेस्ट समझेंगे, किसी के साथ हमारी बॉन्डिंग काफी अच्छी है तो हम उसको उस तरीके से हैंडल करेंगे, और किसी के साथ बॉन्डिंग हमारी नॉर्मल है या फिर वो न्यू कस्टमर है, लाइक ओनली कस्टमर रिलेशनशिप्स नहीं है, तो उसके साथ हम बिल्ड करने के लिए मैसेज के थ्रू स्टार्ट करेंगे। ठीक है? दोनों ही चीज में हमें ये भी ध्यान रखना है कि सामने वाले पर्सन कहीं कॉल से ही इरिटेट ना हो जाए। ठीक है? तो इसीलिए दोनों चीज को इक्वली मैनेज करना है। ठीक? ओके, नेक्स्ट, या साजी आप बताइए। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। मुझे ये कहना चाह रही थी कि रिसेंटली व्हेन आई मेट माय फ्रेंड, तो शी वाज हैविंग लाइट पिगमेंटेशन ऑन हर लिप्स। तो मैंने उनको लिप बाम रिकमेंड किया, एंड शी इज बीन यूजिंग इट फ्रॉम पास्ट 7 days। तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो पिगमेंटेशन था उनका लिप का वो थोड़ा कम हो रहा है। एंड शी सेड ओके फाइन, आई विल बाय दिस अगेन एंड अगेन। एंड टूथपेस्ट ऑल्सो इसी तरह से मैंने उनको एडवाइस किया था, एंड शी इज हैप्पी विद दैट। दैट्स वेरी ग्रेट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये आपके लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर्स बने रहेंगे। ठीक है? और ये हमारे लिए फ्रूटफुल है, क्योंकि हमारा हमारा